डेंगू का प्रकोप दिनों दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से सावधानी रखनी है, क्या कुछ करना है, बात करते हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी से। सर, डेंगू का प्रकोप अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में खासकर बढ़ता जा रहा है, अब तो दिल्ली में भी काफ़ी फैला हुआ है। किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, हर साल बारिश के मौसम के बाद डेंगू का मच्छर फैलता है और उसकी वजह से डेंगू हर साल फैलता है। बट पिछले कई सालों से डेंगू के पेशेंट्स कम हो रहे थे बिकॉज बारिश कम हो रही थी। इस साल बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई है और अभी अक्टूबर तक हम देख रहे हैं बारिश हो रही है। तो इसका मतलब डेंगू को जो मच्छर है उसको पनपने के लिए अच्छा खासा जगह मिल रही है और उसकी वजह से डेंगू फैला हुआ है। डेंगू बहुत सच में ये बात है कि डेंगू अच्छी तरह से फैला हुआ है। वायरल फीवर, डेंगू के 4 स्ट्रेन्स होते हैं और चारों स्ट्रेन्स इसमें मिल रहे हैं। उसमें डेंगू का जो स्ट्रेन नंबर 2 है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर या सीरियस बीमारी पैदा करता है। तो डेंगू की हम बात करें, डेंगू के जो लक्षण है वो 3 तरह का डेंगू होता है। एक तो डेंगू का नॉर्मल फीवर, डेंगू फीवर बोलते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर, और तीसरा तो डेंगू शॉक सिंड्रोम। मीन्स 90% जो बच्चे या बड़े हैं उनमें डेंगू फीवर होता है। उसका जो पहचान है वो हम ऐसे करते हैं कि हाई ग्रेड फीवर आएगा, बुखार बहुत तेज आएगा, ठंड लग के 104-105 डिग्री तक आ सकता है। आँखों के आसपास दर्द, सर में दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल एक होना, पेट दर्द होना है हल्का फुल्का। तो इस तरह के हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, आपके आंखों के आसपास पीछे दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप सस्पेक्ट करें डेंगू हो सकता है। चौथे 5वें दिन कुछ लोगों को हल्के रैशेस भी दिख सकते हैं और 4-5 दिन बाद नॉर्मली जो होता है थोड़ा बहुत प्लेटलेट काउंट कम होती है और धीरे धीरे लोग रिकवरी कर जाते हैं 90% केसेस। तो इसको हम बोलते हैं डेंगू फीवर नॉर्मल। 10% लोगों में डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, मतलब उसमें पेट में दर्द होना, लिवर का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होना, लिवर के एंजाइम बढ़ जाना, वॉमिटिंग होना, इस तरह के नए सिम्टम्स आ सकते हैं। और कुछ रेयर पेशेंट्स में 1-2% पेशेंट्स में डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, मतलब सीवियर पेट दर्द होना, बीपी कम होना, ब्लड प्रेशर कम होने के बाद चक्कर आना, वीकनेस होना, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाना, लिवर डिसफंक्शन हो जाना, किडनी डिसफंक्शन हो जाना, और समटाइम ऐसे लोगों को लाइफ सपोर्ट ड्रग्स पे भी रखना पड़ता है और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाना, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पेशेंट्स को प्लेटलेट्स भी चढ़ानी पड़ती हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में ना जाए, डेंगू हेमरेजिक फीवर में ना जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर डेंगू फीवर होता है तो आप लोगों को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब खूब सारा तरल पदार्थों का सेवन करना है। बुखार में कोई भी पेन किलर दवाइयाँ नहीं लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ पैरासीटामोल लें, कोई एंटासिड ले लें और जो डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयों का सेवन करें। घर पे पूरा बेड रेस्ट करें, आराम दें शरीर को, अपने तरल पदार्थों का सेवन करें और अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें। डेंगू के साथ साथ आजकल मलेरिया और टाइफाइड भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आप डेंगू सोच रहे हैं, वायरल सोच रहे हैं, साथ में मलेरिया और टाइफाइड भी हो, तो उसकी हम दवाई चालू ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमने उसकी जाँच नहीं करी। तो इसलिए मलेरिया और टाइफाइड की भी जाँच कर लें। अगर कोई और दूसरी बीमारी साथ में है, टाइफाइड, तो उसके एंटीबायोटिक्स अलग से देनी पड़ती हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह अनुसार जांच कराएं और अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करें। अर्ली डायग्नोसिस और इफेक्टिव अर्ली ट्रीटमेंट आपकी जान बचा सकता है। लेकिन इस बार देख रहे हैं सर, पिछले कुछ सालों की तुलना में मौतें ज़्यादा हो रही हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, मैंने कहा ना, इस बार भी डेंगू जो एक स्ट्रेन है टाइप 2 वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसकी वजह से जो ज़्यादा लोगों को सीरियस बीमारी हो रही थी। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार डेंगू ज़्यादा हो रहा है, तो मॉर्टेलिटी रेट अगर बहुत कम भी है तो भी, अगर डेंगू 1% भी है तो भी अगर ज़्यादा लोगों को होगा तो लोगों के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और प्लस पहले ये भी देखा गया, लोग शुरुआत में क्या करते हैं, इसको लापरवाही करते हैं। लोग शुरू में सोचते हैं 2-3 दिन की वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा, कोल्ड हो गया था मुझे, मैंने आइसक्रीम खा ली थी, मैंने वेदर चेंज हो गया है, बच्चे को ठंड लग गई है। तो इस सब चीज़ों में सोच के जो शुरू का जो गोल्डन टाइम होता है जिसमें हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, कोई स्क्रब टाइफस तो नहीं है, लेप्टोस्पायरोसिस तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, डेंगू के साथ में कोई इन्सेफेलाइटिस तो नहीं है, कोई और सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं, सेप्टिसीमिया तो नहीं, तो वो रूल आउट नहीं हो पाता। तो अगर आप शुरुआत में ही डॉक्टर को दिखा के अपनी जाँच करा लें और डायग्नोसिस कन्फर्म कर लें तो डॉक्टर इस समय सब चीज़ों का इलाज अवेलेबल। डेंगू में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। डेंगू कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। वाइटल्स की मॉनिटरिंग करनी है, फ्लूइड देना है हमें और धीरे धीरे बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है। सर, क्या ध्यान रखना है ताकि इससे बचा जा सके? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर जाने से पहले अपने फुल कपड़े पहन के जाएं, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने। बच्चों को पार्क वगैरह में ना भेजें, अगर भेजते हैं तो फुल कपड़े पहना के भेजें और साथ में कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह जो आजकल आते हैं वो लगा के भेजें। घर में मच्छरदानी में सोएं या घर में कोई मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे ऑल आउट है, कछुआ चाप वगैरह होती है, इस तरह चीज़ों का पालन करें। घर में जो आपके बहुत सारे ऐसे सामान वस्तुएं होती हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कूलर है या कोई टैंक है या पौधे के गमले हैं, तो इन सब में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि हम सबको पता
होता है कि जो डेंगू का मच्छर है, एडीज मच्छर है, वो साफ पानी में फैलता है और दिन में ज़्यादातर काटने की कोशिश करता है। तो इसलिए घर में जो भी पानी वानी इकट्ठा हो रखा है उस सबको साफ कर दें, खाली कर दें, पानी बार बार चेंज करते रहें। आसपास मोहल्ले वगैरह में भी अगर गंदगी है, कहीं पानी इकट्ठा हुआ, बहुत सारी बारिश हुई है, हो भी रही है, तो उस पानी की भी सफाई करके खत्म कर दें, सो दैट जो डेंगू का लार्वा है वो पनप ही ना पाए। जहाँ पे पानी है, कहीं है भी, तो तुरंत अपने जो मलेरिया डिपार्टमेंट आपके डिस्ट्रिक्ट का वहाँ इन्फॉर्म करें, तो वो लोग एंटी लार्वा कुछ दवाइयाँ होती हैं, लार्विसाइड होते हैं, उसको छिड़कते हैं, जिसकी वजह से लार्वा की मृत्यु हो जाती है और डेंगू का मच्छर पनप नहीं पाता है। एक आखिरी सवाल सर, कोविड में तो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराते हुए देखा है, लेकिन इस समय की बात करें तो अभी भी बेड नहीं मिल रहे हैं। डेंगू में ऐसी क्या स्थिति है सर? देखिए, हम सबको पता है कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत दिनों से अछूता रहा है। पिछले 50-70 साल से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से भी देखा जा रहा है कि हम लोग जो खर्च कर रहे थे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के खास करके, तो वो लगभग 1% के आसपास जीडीपी का था, वो बहुत कम था। अब रबली जो नई सरकार आई है तब से हम लोग 2-2.5% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो 10 से 15% खर्च करती हैं। इवन WHO कहता है कि 5% खर्च करना चाहिए हमें अपनी जीडीपी का। तो कहीं ना कहीं सरकार को और हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, स्टाफ की ट्रेनिंग पे, इनके इक्विपमेंट्स पे, इन पे ध्यान देना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए कि सो दैट हम लोग को सस्ते रेट्स में ज़मीन मिले, रेट्स पे फाइनेंसिंग की सुविधा मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, इन डॉक्टर्स की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाए, जैसे भी खोले भी जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ध्यान देंगे तो डेफिनेटली अगले कुछ सालों में चीज़ें इंप्रूव करेंगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।